नमस्कार। चैनल दिव्य के सभी दर्शकों को देवोत्थान एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम जानते हैं, आज के ही दिन भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और आज के दिन ही चातुर्य मास भी समाप्त होता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, इस प्रसाद को मिट्टी के नए चूल्हे पर आम की लकड़ी से बनाया जाता है। में आप मुझे कुछ बताइए और इस व्रत की कथा किस प्रकार है, मैं यह भी सुनना चाहता हूँ। भगवान नारायण ने कहा, हे राजन, प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत करते थे। यहाँ तक कि पशुओं को भी उस दिन अन्न नहीं दिया जाता था। राजा, प्रजा, बालक, बच्चे, वृद्ध सभी लोग मिलकर के फलाहार लेते थे, एकादशी के महात्म्य की कथा को सुनते थे, रात्रि जागरण करते थे और अन्न ग्रहण नहीं करते थे। एक समय उन राजा के राज्य में किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति आया जो बहुत परेशान था। उसने राजा से कहा, महाराज, आप चाहो तो मेरा भरण पोषण हो सकता है। मुझे नौकरी मिल जाए तो मेरे गरीब बच्चों का भला हो जाए। राजा ने कहा, मैं तुम्हें नौकरी तो दूंगा, परंतु एक शर्त है। उसने शर्त जाननी चाहिए तो राजा ने कहा कि हमारे राज्य में महीने के 2 दिन अर्थात दोनों एकादशी के दिन हमारे राज्य में मात्र फलाहार लिया जाता है, अन्न नहीं खाया जाता। अगर तुम हमारे राज्य में रहोगे तो तुम्हें भी व्रत करना ही पड़ेगा। उस समय तो उस नौकर ने हाँ कर दी, लेकिन जैसे ही एकादशी आई वो भूख से व्याकुल होने लगा। राजा ने उसे फलाहार दिया तो उसने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, राजन, मैं अत्यंत दुर्बल हूँ। अगर मैंने आज अन्न नहीं लिया, केवल फल खाए, तो निश्चित ही कल मेरे प्राण चले जाएंगे और मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। राजा ने जैसे ही उसकी दशा को देखा तो कहा, ठीक है, परंतु तुम इस राज्य में रह करके अन्न नहीं खाओगे। तो उसने कहा, महाराज, फिर मैं कहाँ जाऊं? राजा ने कहा, तुम नदी किनारे जा करके स्नान ध्यान करके भगवान को भोग लगा करके स्वयं पकाना और अन्न ग्रहण करना। वो नौकर नदी के किनारे आया, स्नान ध्यान किया और एकादशी के दिन उसने अन्न पकाया, दाल चावल इत्यादि, और भगवान को भोग लगाने के लिए निमंत्रण दिया। उसकी श्रद्धा इतनी प्रगाढ़ थी, उसकी भक्ति इतनी प्रकट थी कि भगवान वहां प्रकट हुए और उसके साथ भोजन करने लगे। जैसे ही 15 दिन व्यतीत हुए, अगली एकादशी आई। उस दिन उसने राजा से कहा, महाराज, इस बार मुझे अनाज थोड़ा ज्यादा देना। राजा ने कहा, ज्यादा क्यों? क्या तुम्हारा उतने में पेट नहीं भरा? उसने कहा, महाराज, अगर मैं अकेला खाता तो मेरा पेट भर जाता, लेकिन मैं तो 2 लोग था। राजा ने कहा, 2 कौन? और क्या तुम्हारी पत्नी थी या तुम्हारा बच्चा था? कहा, नहीं महाराज, स्वयं भगवान नारायण मेरे साथ भोजन करने आए थे। महाराज ने जैसे उसकी बात सुनी तो हंसने लगा, कहने लगा, एकादशी के दिन मेरा संपूर्ण नगर व्रत रखता है, भगवान उन्हें दर्शन देने नहीं आए, और तुमने एकादशी के दिन दाल चावल बनाए और भगवान उसे खाने आए हैं, क्यों मजाक करते हो? उसने कहा, नहीं महाराज, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। यदि आपको विश्वास नहीं तो मेरे साथ चल करके देखिए। राजा उस नौकर के साथ नदी के किनारे आए और एक पेड़ के पीछे छिप करके सारा दृश्य देखने लगे। नौकर ने स्नान किया, पहले की ही भांति भोजन पकाया और भगवान को पुकारने लगा, हे गोविंद, आओ भोग लगाओ। लेकिन आज भगवान नहीं आए। उसने फिर पुकारा, भगवान फिर नहीं आए। राजा मुस्कुराने लगे, क्यों? मुझसे झूठ बोल रहे थे? उसने कहा, नहीं महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा, लगता है भगवान किसी काम में आज फंस गए हैं, इसीलिए जल्द नहीं आ रहे हैं। उसने भगवान को पुकारा, हे नारायण, यदि आप मेरी पुकार पर आज नहीं आए तो मैं इस नदी में कूद करके अपने प्राण त्याग दूंगा। जैसे ही वो नदी में कूदने के लिए तत्पर हुआ, भगवान नारायण तुरंत प्रकट हुए और उसके साथ बैठ करके बड़े आनंद के साथ भगवान भोजन करने लगे। जैसे ही राजा ने भगवान के दर्शन किए, तुरंत उस नौकर के चरण पकड़ लिए, हाथ जोड़ करके क्षमा मांगने लगे, हे प्रभु, मुझसे अपराध हो गया, मुझसे गलती हो गई। मेरा पूरा राज्य वर्षों से एकादशी का व्रत कर रहा है, लेकिन मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए, और इसने इतनी श्रद्धा से आज भोजन पकाया और भगवान भोजन करने आए हैं।
वो अपने नगर वापस आया और उसने श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ और भगवान की भक्ति के साथ एकादशी का व्रत आरंभ किया। बड़े ही मनोभाव के साथ भगवान को पुकारने लगा। राजा को अंत में सद्गति प्राप्त हुई और उनकी संपूर्ण प्रजा को मुक्ति प्राप्त हुई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो भी मनुष्य, जो भी प्राणी इस देवोत्थान एकादशी के दिन व्रत को धारण करता है, मुझे स्मरण करता है, उसके समस्त पाप दूर हो जाते हैं, उसे यम की यातनाओं से मुक्ति मिल जाती है और 100 राजसूय यज्ञों के बराबर उसे पुण्य प्राप्त होता है। आप सभी दर्शकों को जिन्होंने एकादशी व्रत को धारण किया है, जो मुझे सुन रहे हैं, आपको भी देव उठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठाकुर जी आप सभी के जीवन में मंगल करें। एकादशी महारानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। जय श्री राधे।